इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए और इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है। आज इस वीडियो में इमरजेंसी फंड के बारे में सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, मैं हूं बंटी धीमान और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिजनेस, लाइफ स्किल्स, करियर, लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर 400 से भी ज़्यादा ऐसी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो हमेशा आपको आगे बढ़ने में और आपकी लाइफ को बेहतरीन बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह से काम करते रहने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। एमरजेंसी फंड, तो एमरजेंसी फंड क्या होता है ये हम समझते हैं। एमरजेंसी फंड होता है किसी भी ऐसी सिचुएशन का आ जाना जब आपको पैसों की एकदम से ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कोई नौकरी का छूट जाना, अचानक से नौकरी चली जाती है, तो जो खर्चे हम अपनी सैलरी के ऊपर जो कर रहे होते हैं, जो हमारे घर के खर्चे होते हैं या जो भी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब एकदम से, ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट करें और वो खर्चे चलते रहें, उसके लिए इमरजेंसी फंड जो आपने रखा है वो आपकी हेल्प करता है और आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाले रखता है। इमरजेंसी फंड जैसे कोई विपदा का आ जाना, कोई अचानक से बीमारी का आ जाना, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी जब आपको एकदम से पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपके पास, अब किसी के पास मांगने तो नहीं जाओगे, आपके पास होने चाहिए। तो आपके पास इमरजेंसी फंड आपने जो रेडी करके रखा हुआ है वो आपके वो सारे खर्चों को, वो सारी सिचुएशन को हैंडल करने में, मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। वो अमाउंट जो इमरजेंसी के टाइम पे आपके लिए काम आ सके, ये होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों ज़रूरी है? देखो, आपको पता है कि हम जो ज़्यादातर लोग हैं वो जो रेगुलर पैसा कमाते हैं, कोई जॉब करके कमा रहा है, कोई बिज़नेस करके कमा रहा है, जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करके रख पाते या नहीं करके रखते। तो कई बार कोई ऐसी विपदा आ जाती है, कोई एक्सीडेंट का हो जाना, कोई बीमारी का आ जाना, अचानक से हॉस्पिटल में लाखों का बिल हमारे सामने आ जाना, तो हमारी जो जीवन भर की जो कमाई है, अगर हमने कुछ सेव करके रखा भी होगा अपने किसी गोल को पूरा करने में, किसी ने अपनी बच्चों की शादी के लिए रखा होगा, बच्चों की स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए रखा होगा, किसी ने घर बनाने के लिए रखा हो सकता है, किसी ने कोई कार बाइक लेने के लिए रखा हो सकता है, किसी ने अपनी शादी के लिए। तो अगर किसी ने थोड़ी बहुत कुछ सेविंग की होती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो अचानक से कोई बीमारी का आ जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, नौकरी चले जाना या कुछ भी ऐसी इमरजेंसी जब आ जाती है, तो आपकी वो पूरी ज़िंदगी भर की जो कमाई आपने बचा के रखी है वो वहाँ पर आपको लगानी ना पड़ जाए, वहाँ पे खर्च ना करने पड़ जाए, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी जो कमाया होता है, जो गोल को, जिस इच्छा को पूरा करने के लिए हमने उन पैसों को रखा होता है, उसकी बजाय जब किसी बीमारी में किसी डॉक्टर के पास जाके लग रहे होते हैं, तो इसलिए इमरजेंसी फंड ज़रूरी होता है। अब वो इमरजेंसी फंड कैसे आपकी हेल्प करेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? देखो, अगर आप आज कोई जॉब कर रहे हो, ज़्यादातर लोग जॉब कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो आज आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो, सैलरी लेते हो। आपके जो अपने घर के खर्चे हैं, जो आपके अपने खर्चे हैं, कोई बिल पे करना होता है, जैसे कोई होम लोन ईएमआई चल रही होती है, कोई कार लोन की ईएमआई चल रही होती है, जो भी खर्चे आपके घर के, आपकी फैमिली के सब जो चल रहे होते हैं, आपकी 20,000 सैलरी के बेस पर जब अचानक से नौकरी छूट जाती है, नौकरी चली जाती है, या फिर कोई भी ऐसी वजह कि वो नौकरी अब नहीं रही आपके पास, तो वो जो 20,000 रुपये के बेस पर जो खर्चे टिके हुए थे वो आपके ऊपर बर्डन ना बन जाए, इसलिए इमरजेंसी फंड आपको 3 महीने का या 6 महीने का एटलीस्ट रखना चाहिए।
देखो, ये कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ 3 महीने का ही रखना चाहिए या सिर्फ 6 महीने का रखना चाहिए। जैसे आप 20,000 रुपये महीना कमा रहे हो तो 6 महीने का अगर हम मान के चले इमरजेंसी फंड आप रखें तो 1,20,000 रुपये आपको अपने किसी सेविंग अकाउंट में रखने चाहिए या किसी डेट फंड में या कोई लिक्विड फंड में, मतलब ऐसी जगह पे पार्क करके रखने हैं आपने वो पैसे जहाँ पे बहुत तुरंत इमीडिएट आप उन पैसों को निकाल सकें और अपनी उस इमरजेंसी को, अपने उस खर्चों को आप कर पाएँ, आपको प्रॉब्लम ना हो, बर्डन ना बने। तो आपको कैश फॉर्म में या ऐसे लिक्विड फॉर्म में अपने पास वो पैसे इमरजेंसी फंड वाले तैयार रखने हैं हमेशा, जब भी ज़रूरत पड़े, ताकि वो आपको मिल जाएं। तो आप इस तरह से मान लो 6 महीने का 1,20,000 रुपये आप रखते हो। देखो, ये आप 1 साल का भी रख सकते हो, कोई 3 महीने के लिए भी बोल देता है। आप इस बात को समझिए, मान लो आज आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, आपको लगता है कि आज या अगले महीने आपकी नौकरी चली जानी है या फिर इस महीने आपकी नौकरी छूट गई। आपको लगता है कि यार मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी काबिलियत है कि मैं आने वाले अगले 1 या 2 महीने के अंदर कोई ना कोई ऐसी नौकरी या कोई ना कोई ऐसा काम जरूर मुझे मिल जाएगा या मैं ढूंढ लूँगा जहाँ से मैं 20,000 रुपये कमाना शुरू कर दूँगा, तो मुझे दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। फिर तो आप अपना 2 या 3 महीने का एक इमरजेंसी फंड बना के रख सकते हो, मान लो 60,000 रुपये, ताकि वो 1-2 महीने के या 2-3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर आपके खर्चे आपके इमरजेंसी फंड से चलते रहें और आप तब तक कोई ना कोई और नौकरी या कोई काम आप ढूंढ लोगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ऐसा काम, आप मान लो 50,000 रुपये महीना कमा रहे हो और आपको लगता है कि यार अगले 6 महीने तक शायद मुश्किल है कि मुझे कोई काम ऐसा मिल पाए, मैं 50,000 रुपये की नौकरी कर पाऊँ या कोई भी ऐसा काम, तो आप 6 महीने तक का अपना इमरजेंसी फंड तैयार करके रखो। अगर आप कोई 1,00,000 रुपये महीना कमाते हो किसी नौकरी में और वो इतनी इजीली नहीं मिल पाती या इतने कम समय में नहीं मिल पाती, उसके लिए आपको 1 साल तक का भी टाइम देना पड़ सकता है। तो आप 1 साल तक के लिए अपना इमरजेंसी फंड तैयार करके रखो अगर आप 1,00,000 रुपया महीना आज कमा रहे हो, ताकि वो 1 साल तक आप अपनी तैयारी कर पाओ अगली किसी नौकरी के लिए या अगले काम के लिए, जहाँ से 1,00,000 रुपये महीना आपको आना शुरू हो जाएगा। तब तक आपके इमरजेंसी फंड से आपके जो खर्चे हैं घर के वो चलते रहें, आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि यार आपके अंदर कितनी काबिलियत है कि आप जितना आज कमा रहे हो 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000, वो अगले कितने टाइम में, कितने दिनों में या कितने महीनों में आप उस काम को करना शुरू कर दोगे और आपकी जो अभी की जो सैलरी या इनकम है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके खर्चे दोबारा से बैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए तब तक अपने इमरजेंसी फंड को आप, उतने महीनों तक के इमरजेंसी फंड को आप अपने पास तैयार करके रख सकते हो। अब दूसरी बात जो मैंने आपको पहले कहा था कि कभी कोई डॉक्टर को देने पड़ सकते हैं, आपने कोई किसी गोल के लिए सेविंग करके रखी है। बहुत से लोगों के पास तो सेविंग होती नहीं, बहुत से लोग करते नहीं, क्योंकि वो कमाते हैं वो खर्चों में निकल जाता है, जितना वो कमाते हैं उतने वो खर्चे ही हो जाते हैं। सेविंग का बचाने का टाइम नहीं मतलब बचत करने के लिए पैसे बचा नहीं पाते, बचते नहीं हैं या बचा नहीं पाते। अब वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बचते नहीं हैं या आप ही बचा नहीं पाते। तो अब बात करें आपके, भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि आपके ऊपर एकदम से कोई खर्चा आ गया, कोई बहुत बड़ा बिल आ गया, जैसे कोई डॉक्टर का बिल आ गया 5 लाख रुपए का। अब आपने अपना 5 लाख रुपए का तो कोई इमरजेंसी फंड बना के नहीं रखा था, आपको तो नहीं पता था कि यार ये भी बिल मेरे ऊपर आने वाला था क्या। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो कोई बीमार पड़े या कोई एक्सीडेंट हो या ऐसी कुछ भी मिसहैपनिंग हो। तो अब अचानक से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें तैयारी तो अपनी पहले से करके रखनी पड़ेगी। अब 5 लाख रुपए का भगवान ना करे डॉक्टर ने बिल बना दिया, ठीक है, किसी प्रॉब्लम का, किसी बीमारी का या कुछ भी,
अब 5 लाख रुपए आपके पास तो है नहीं थे, अब आपने तो सिर्फ 3 महीने का या 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाया हुआ था, वो भी सिर्फ अपने जो आपके डेली के जो घर के खर्चे वगैरह सब होते हैं उनके लिए। अब उस विपदा के लिए, उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो आपने नहीं रखे थे, तो वहाँ पर एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना भी आपके लिए एक इमरजेंसी फंड के तौर पर ही वो काम कर देता है। अगर आपके पास सोचो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता, ठीक है, 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का या जितना भी, तो अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होता तो उस इमरजेंसी के टाइम पे आपको अपनी सेविंग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस गोल के लिए अगर आपने कुछ पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, वो गोल आपको वो कैंसिल नहीं करना पड़ता, वो गोल आपका पूरा होता आपकी उस सेविंग से, लेकिन वो इमरजेंसी जो इंश्योरेंस है उसने हैंडल कर ली। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक इमरजेंसी फंड का ही एक काम कर देता है, आपको काफ़ी हद तक सेव करने की टेंशन ही ख़त्म कर देता है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है या टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो आपकी सेविंग करने की टेंशन को ही ये कम कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। आपको सेव करने की, देखो कोई इमरजेंसी के लिए, आपको इस तरह की इमरजेंसी के लिए आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने लिया है वो आपकी ये टेंशन ख़त्म कर देगा, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। और दूसरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको लेके रखना चाहिए। तो देखो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और ये ज़रूरी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दी 5 लाख की, हो सकता है डॉक्टर का बिल इससे भी बड़ा हो, 10 लाख का भी हो सकता है, 20 लाख का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है उस टाइम पे। तो और वैसे भी जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अगर मेडिकल में जो इन्फ्लेशन है वो तो करीब 14% के आसपास हर साल बढ़ती है। तो इसलिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी का अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो। कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कितनी अमाउंट का लेना चाहिए, अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में सीखो, समझो। YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। अगर आप कहोगे कमेंट करके लिख देना, तो जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग्स हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो बनाकर। अगर आप मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते, नहीं पसंद करते अगर मेरी वीडियो देखना, तो आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस पर वीडियो देखो, आप इस पर नॉलेज लो, सीखो कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितनी अमाउंट का लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। अभी तुरंत ले लेना चाहिए, इसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी इमरजेंसी हमें बताकर नहीं आती कि हम अगले साल आने वाले हैं या अगले महीने आने वाले हैं, कभी भी आ सकती है। तो आपको अपनी तरफ से पहले से तैयारी करके रखनी है। तो इसलिए आप एक इमरजेंसी फंड ज़रूर तैयार करके रखें, जो आपको हमेशा किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा और ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर बर्डन नहीं बनने देगा। तो इमरजेंसी फंड आप ज़रूर रखें। तो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इस वीडियो को। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और मेरे द्वारा बताई गई बातें अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा लगता है, आपका लाइक करने से मुझे पता लगता है कि आप इन सब चीज़ों को सीख रहे हो। और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं जो मैं अपनी नॉलेज शेयर करूं, कमेंट करना, या किसी और टॉपिक के ऊपर जो आप जानना चाहते हैं जो मैं शेयर कर सकूं, आप कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो आपके साथ शेयर करने की। इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हर कोई इमरजेंसी फ़ंड तैयार करके नहीं रखता, और बहुत से लोगों को तो इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं है। हो सकता है आपने भी पहली बार इस वीडियो को इमरजेंसी फ़ंड के ऊपर पहली बार ये वीडियो देखी हो। तो आई होप ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और जिसको आप शेयर करोगे उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी, वो आपको थैंक यू बोलेंगे। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।